ओके, तो ये स्क्रीन अभी देख पा रहे हैं आप लोग? जी सर। ओके। यस सर। ओके, तो अभी जैसे आप लोगों ने सारी जानकारी ली है सर कि इवेल्युएटर्स की जो ट्रेनिंग होनी है और फील्ड का जो ऑडिट होना है, ये सारी बातें जो हैं उसमें हम लोगों ने बातचीत कर ली डिटेल में। बीच में एक चित्रा जी ने बीच में एक जगह मेंशन किया था कि इवेल्युएटर्स की जो ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम उनको सारी प्रक्रियाओं की जानकारी देते हैं कि उन्हें करना क्या है, किस प्रकार से कक्षा में जाकर के काम करना है या टीचर से प्रिंसिपल से मिलकर क्या बात करना है, ये सारी चीजें एक इवेल्युएटर मैनुअल के रूप में उनके पास में ट्रेनिंग के बाद में दी जा सकती हैं, जिससे कि वो समय समय पर उसको रिफर करें और अपनी जो बातें उन्होंने सीखी हैं उनको वो रिफ्रेश करते रहें। अब जब ये एक बार जब ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग होने के बाद में असेसमेंट जो है वो फील्ड पर हो रहा है और असेसमेंट के दौरान जो है वो फील्ड ऑडिट का काम भी जो है वो चल रहा है। ये सारी प्रक्रियाओं के बाद में जब एक बार पूरा काम खत्म हो जाए, ये जो हमारा असेसमेंट का काम खत्म हो गया, फील्ड ऑडिट हो गया, सब कुछ हो गया, तब उसके बाद जब हम अब जो पेपर हमारे पास में है या जो हमारी जो ओएमआर शीट्स अब हम लोगों के पास में आ गई हैं, वो देखिए कितनी महत्वपूर्ण वो हमारी एक संपत्ति बन चुकी है, क्योंकि वो ऐसी एक सामग्री बन गई है जिसके आधार पर हमको सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसके एनालिसिस करके हमको परिणाम निकालना है। जो कुछ भी हमने इतनी मेहनत की है, प्रोजेक्ट डिजाइन किया, प्रोजेक्ट डिजाइन करने के बाद हमने उसके जो एक सैंपलिंग की, सैंपलिंग के बाद प्रश्नों का निर्माण किया, प्रश्न पत्र बनाए, ओएमआर डिजाइन किया, सारी लॉजिस्टिक्स हमने अब लगा दी अपनी, सारे हमने इवेल्युएटर्स को ट्रेनिंग दे दिया, उसके बाद आकलन कर दिया। अब जाकर के हमारे हाथ में अब प्रश्न पत्र वापस आ गए हैं और ओएमआर शीट जो है वो वापस आ गई। अब इनको जो है हमको वापस अपने जो डेस्टिनेशन है या जो गंतव्य स्थान है वहां तक लेके आना है और वहां हमको उसके ऊपर में आगे की कार्रवाई करनी है। तो कितना ध्यान और कितनी जिम्मेदारी का काम जो है अब और आगे बचा हुआ है आपके पास में, ये हमको अब इसके ऊपर में कुछ 2-3 स्लाइड्स, 3-4 स्लाइड्स के ऊपर बात करनी है सर बस। तो अब यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करना है कि जब हमारे पास में सारे जब जहां पर टेस्टिंग हो गई है तो हर स्कूल में जहां जहां पर ये टेस्टिंग करवाई गई है वहां पर ये देखा जाए, सब कुछ को ध्यान से ये देखें कि जो प्रश्न पत्र हैं या जो ओएमआर शीट है वहां पर जो बच्चों ने जो जानकारियां भरी हैं वो ठीक भरी हैं। इसको एक बार हम उसको जरूर देखें और साथ में ये भी देखें कि अब जिस एक एरिया में जहां पर हम काम कर रहे हैं उस एरिया से संबंधित स्कूलों की सूची रहे और उस सूची में ये एक जानकारी रहे कि हमने कितने कितने हर स्कूल में कितनी ओएमआर शीट हमको मिली है और उसमें कितने प्रश्न पत्र हैं। ये चीज हमें अपनी जो सैंपलिंग का डेटा होगा वहां से तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है अब हमको मिलेगा कि कितने बच्चे वहां बैठे, उनके बच्चों के प्रश्न पत्रों की संख्या हमको कितनी मिली है और उनके ओएमआर शीट्स कितने मिले हैं। इसकी पूरी एक सूची हमको बनानी होगी और उसके बाद में जैसा प्लानिंग के दौरान आप लोग निर्णय लेंगे या जो भी प्लानिंग हमारी टीम होगी वो जैसा निर्णय होगी उसके अनुसार जो ये प्रश्न पत्र हैं, ओएमआर हैं, इनको पैक किया जाएगा। ये नॉर्मली जो इसकी एक प्रक्रिया होती है, ये क्लास वाइज और स्कूल वाइज जो है ये पैकिंग जो है वो होती है, ताकि बिल्कुल अलग अलग तरीके से हम उसको देख सकें कि किस स्कूल से हमें क्या डेटा या कितनी क्वेश्चन पेपर या कितनी ओएमआर शीट्स मिली हैं। ये इस प्रकार की पैकिंग जो है वो होती है। जब एक बार पैक हो जाए एक स्कूल का डाटा तो उसके ऊपर में सारी जानकारी, कितने प्रश्न पत्र हैं, कितने ओएमआर हैं, क्या स्कूल का नाम है, कौन से ब्लॉक में वो स्थित है, कौन से जिले में है, उसका स्कूल का अगर कोई और हम यूनिक कोड भी देना चाहें, डाइस कोड देना चाहें, ये सारी चीजें जो हम लोग
अपनी प्लानिंग के दौरान जो है डिस्कस करेंगे, इनको हमको उस पैकिंग के ऊपर में लिख करके जो है फाइनल एक पैकिंग जो है वो हमको कर देनी है, जिससे कि हम जब इसको एक हमारे जो डेस्टिनेशन पे जब वो पहुंचे तो वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो किसी को समझने के लिए कि ये कहाँ से आया है और उसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं और कितनी क्वांटिटी में वो चीजें हैं, क्योंकि जो इवेल्युएटर्स होंगे वो अपना काम फील्ड पे कर रहे हैं, वहां से पैकिंग करके ये जो इंफॉर्मेशन है जब हमारे डेस्टिनेशन पे आएगी तो वहां पर कुछ और लोग होंगे उस पे काम करने के लिए, तो उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, इसीलिए ये पूरी जानकारी को अच्छे तरीके से पैकिंग के ऊपर रखना बहुत ही आवश्यक चीज है। ये आपको ध्यान रखना होगा और ये ध्यान रखिए कि ये सारी प्लानिंग जो है, इन सब चीजों की जो प्लानिंग है ये पहले आप कर चुके होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि इस प्लानिंग को करना है, क्योंकि जिस चैनल से आपने पेपर्स को भेजा है उस चैनल से वापस आपके पास पेपर आएगा, उस चैनल से आपके पास वापस ओएमआर शीट्स आएंगी, तो ये सारी एक ऑनवर्ड प्लानिंग और उसकी जो रिटर्न प्लानिंग है पूरी आपकी रहती है। जितनी स्ट्रांग प्लानिंग होगी उतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, उतनी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ, उतनी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीजें वापस मिलेंगी जिसका कि आप आगे उपयोग कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पैकिंग करना हमारे स्कूलों में, वहां से वापस इसकी जो है जर्नी, वापस जर्नी जो चालू होगी वहां से हम तक पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे के पूरे इस असेसमेंट की प्रक्रिया।